हमारी ज़िंदगी कभी कभी जंग जैसी हो जाती है। हमें सारी सकारात्मकता को इकट्ठा कर रोज़ लड़ना होता है और रोज़ जीतना होता है। ये बात कही थी बियर ग्रिल्स ने। एक बहुत बड़े एडवेंचरिस्ट हैं, उन्होंने को डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। उनका एक वाक़या है, एक बार की इंसिडेंट है जब जाम्बिया में वो पैराग्लाइडिंग करते समय उनका पैराशूट नहीं खुला, जिसके कारण उनको अपने बैग के बल पर लैंडिंग करनी पड़ी। उनके बैग में बहुत सारी इंजरी आ गई, जिसके कारण उनको काफ़ी फिजियोथेरेपी, साल भर ट्रीटमेंट चला, उनका फिजियोथेरेपी लेना पड़ा, उनको आइसिंग थेरेपी लेना पड़ा, जो बहुत पेनफुल था उनके लिए। तो वो कहते हैं कि ये पेनफुल मोमेंट के साथ मैं जिया हूँ, रोज़ लड़ता था मैं इस पेन के साथ और रोज़ जीतता था, क्योंकि अगर एक भी दिन में हार मान लेता तो मैं उसके बाद कभी अपने एडवेंचर को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने उस इंसिडेंट के जस्ट 2 साल बाद ही माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो सोचिए, इतनी बड़ी इंजरी होने के जस्ट 2 साल बाद जब वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर रहा है, तो कह रहा है मैं उस दरमियान रोज़ उस दर्द से लड़ता था। वो दर्द इतना ज़्यादा होता था जब मैं सुबह फिर से क्योंकि हर टाइम उनको फिजियोथेरेपी लेना पड़ता, वो आइसिंग थेरेपी में बहुत पेनफुल मोमेंट होता था। वो रोज़ लड़ते थे और रोज़ जीतते थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत सारा बुरा हो रहा है, लगता है कि हम सारे गलत काम हमारे साथ ही क्यों होते हैं, जितनी भी गलत इंसिडेंट होने चाहिए वो आप ही के साथ ही क्यों होती हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ही क्यों आती हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब भी आप कुछ फोकस होकर करना चाह रहे थे या कुछ जैसे कोई आप IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं, उस दरमियान यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल इंजरी हो जाती है, आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, कुछ ऐसी फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसके कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार ये से सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। एक ऐसे ही इंसिडेंट मेरे साथ थी। मैंने 2020 में डिसाइड किया था कि मैं IAS की प्रिपरेशन करूंगा, और मैंने पूरा ब्लूप्रिंट और अच्छा प्लानिंग बना के रखा था और उसको एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। ये पेन इतना ज़्यादा था मेरे बैक में और नेक में कि मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। मैं इवन 5 से 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि स्टडी, और जबकि UPSC की स्टडी के लिए आप जानते हैं कि काफ़ी सिटिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूसली आपको सिटिंग में बैठ कर पढ़ना होता है। काफ़ी लेंदी टाइम है उसका, स्टडी टाइम बहुत है, बहुत स्टडी रहता है उसका। तो मैं जब नहीं कर पा रहा था तो मैं थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस होने लगा था। लेकिन तभी मुझे एक न्यूज़ मिली थी, ये बियर ग्रिल्स की। मैंने एक अखबार में पढ़ी थी, उसको मैंने काट के हमेशा अपने पास रखता हूँ मैं इसको। जो मैंने कोड बोला था इसी में लिखा था। और इसके साथ साथ मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की, जिसको मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। वो लाइन बहुत अच्छी थी। उसमें वो लिखते हैं कि लोग रोमांच के साथ इस जंग को लड़ते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि लोग रोमांच के साथ उस जंग से लड़ते हैं और मैं भी उसमें से एक हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मैं अकेला ही जंग लड़ रहा हूँ। हर कोई अपने अपने स्तर पर जंग लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ से लड़ रहा है, कोई किसी प्रॉब्लम से लड़ रहा है। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। और अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को जब देखता हूँ अपने आजू बाजू में लोगों में, तो मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। मुझे तो अपनी प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी लग रही थी वो इतनी छोटी हो गई जब मैंने देखा कि किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो जब मैंने ये देखा कि नहीं, बियर ग्रिल्स कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो सारी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, पहले से ही झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग झेल चुके हैं और उसके साथ लड़े हैं और जीते भी हैं। ये सारे लोग उन्हीं में से एक हैं जो अपनी प्रॉब्लम से लड़े हैं और जीते हैं। तो जब ये मेरा बिल्कुल एक पॉइंट था जिसने मेरे माइंड सेटअप को चेंज किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि जो भी होगा मैं बन पड़ेगा, मैं करूँगा। ये आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरी फिजियोथेरेपी की हैं। ये भी कपिंग थेरेपी बोलते हैं इसको। ये भी इतना पेनफुल मोमेंट होता है मेरे लिए। और सुबह शाम मुझे जब स्ट्रेचिंग करनी पड़ती, एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम और 1 घंटा दोपहर में, कभी कभी तो दोपहर में भी करना पड़ता है जब पेन ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुझे उसमें टाइम देना पड़ता है। उसके साथ साथ मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो ये मोटिवेशन मुझे उनके मोटिवेशन से मिला है कि हमारी लाइफ जंग जैसी हो गई है। कोई बात नहीं, ये जंग ही तो है। हम रोज़ जंग लड़ रहे हैं और रोज़ जीत रहे हैं। एक भी दिन हम हार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम एक भी दिन हारते हैं तो हमारे सारा करियर बर्बाद हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो एक बार ज़रूर अपने आसपास लोगों को देखिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है और लोगों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं। अब 2 चीज़ों में पॉइंट में समअप करना चाहूँगा इस अपने सेशन को कि अगर सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम है तो खुद से सॉल्यूशन ढूंढो इसका।
जैसे आपको फिजिकल इंजरी है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप खुद से ढूंढने की कोशिश करो कि वो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे मैंने ढूंढा था अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि मैं बैठ के नहीं पढ़ पा रहा था, तो मैं खड़े होकर पढ़ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से अब बुक को यहाँ पे रखता हूँ और खड़े होकर मैं 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेता हूँ मज़े से। तो ये प्रॉब्लम थी मेरी, तो मैंने इसको सॉल्व किया। खड़े होके पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, खड़े होके पढ़ो, लेट के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो ऐसे ही आपको फर्स्ट सॉल्यूशन है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि यदि आप अपनी प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखना है जिन्होंने आपके जैसी प्रॉब्लम को फेस किया है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम थी तो फिजिकल लोगों जिन्होंने बहुत सारे फिजिकल लोग हैं, आपको यूट्यूब पर कहीं भी सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो उनकी लाइफ को आप सर्च करो, उनके बायोग्राफीज़ पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि उन्होंने अपने इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया है और आप कैसे कर सकते हैं। आप ये उनसे ये भी सीख सकते हैं। ये दो पॉइंट है, एक तो खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो और दूसरा जिस फील्ड में आप सॉल्यूशन चाहते हैं उस फील्ड के जो लोग हैं जो पहले उस फील्ड में अच्छा कर चुके हैं उनके इंटरव्यूज़ देखो, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एक अंदर से एक एनर्जी मिलेगी तो जो आपको कहेगी कि नहीं तो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो डियर गाइस, एक मुझे स्टीफन हॉकिंग का एक बहुत अच्छा कोड याद आ रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ होप। स्टीफन हॉकिंग जिसका पूरा बॉडी पैरालाइज है, बस बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ होप। मतलब जब तक जीवन है तब तक आशा है, जीवन खत्म आशा खत्म। तो जब तक लाइफ है किसी भी हाल में आपको हारना नहीं है। ज़िंदगी जंग जैसी होती है, हमें हर रोज़ लड़ना होता है और जीतना होता है। एक भी दिन आप हार नहीं सकते, क्योंकि एक भी दिन हारोगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो रोज़ लड़ना है और रोज़ जीतना है, हारने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे ही किस्से, ऐसे ही बातें जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती हैं, आपको एक मोटिवेशन देती हैं, मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।